हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टोरी के पार्ट 13 में। सीन 55 इंडोर होटल रूम 1। नाइट कैरेक्टर राज, इशिता और बिट्टू। बेडरूम में राज, इशिता और बिट्टू सो रहे हैं। इशिता और राज को नींद नहीं आ रही। दोनों छत की तरफ मुंह करके सो रहे हैं। इशिता राज की ओर देखती है। उसे राज कुछ परेशान सा लगता है, कुछ सोच रहा होता है। इशिता, राज, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। अगर तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो चुपचाप सो जाओ। राज अपना मुंह दूसरी तरफ करता है। इशिता राज की तरफ देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। सीन 56 इंडोर होटल रूम 1। नाइट कैरेक्टर राज, इशिता, बिट्टू। राज खिड़की के पास खड़ा है और फोन की ओर किसी से बात कर रहा है। बेड पर बिट्टू सो रहा है। इशिता वही सो रही है, लेकिन राज की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वो वैसे ही राज की बातें सुन रही है। राज, हेलो। सॉरी सम्राट जी, इतने रात को आपको तकलीफ दी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। जी अभी नहीं, कल मिलते हैं। जी हवेली पर ही ठीक रहेगा। जी थैंक यू सो मच। ओके बाय, गुड नाइट, बाय। राज एक बार इशिता की ओर देखता है। इशिता का मुंह दूसरी तरफ होता है। राज अपने आप से हंसते हुए आकर बेड पर सो जाता है। इशिता ये सब देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। वो भी चुपचाप सो जाती है। सीन 57 इंडोर होटल रूम 1। मॉर्निंग कैरेक्टर्स इशिता, समीर, माँ और बिट्टू। समीर, हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग। राज कहाँ है? राज, कहाँ हो भाई? इशिता, वो बाहर गया है, कोई काम था, शायद आता ही होगा। इशिता हिचकिचाते हुए बोलती है, कुछ काम ही था। समीर, अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही, मुझे लगा कल रात की बात से नाराज हो गया होगा, इसीलिए। इशिता थोड़ी देर चुप रहकर, समीर भैया, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, इसलिए आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। वो कल रात, टाइम तो याद नहीं, लेकिन राज किसी से बात कर रहा था, शायद उन्हीं से मिलने गया होगा। समीर, किससे बात कर रहा था भाभी? कुछ सुना आपने? कुछ याद क्या है? इशिता, मैं भी आपको बहन मानता हूँ और राज मेरा सबसे करीबी दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। आप दोनों पर कोई आँच ना आए, मैं यही चाहता हूँ। सो प्लीज़, अगर कुछ बात हो तो अभी मुझे बता दीजिए। अगर देर हो गई तो शायद। इशिता, जी वो सम्राट जी से मिलने गया है। समीर, ओह, तो इसमें फिक्र करने की क्या बात हो गई? वो तो कई बार मिल चुका है उस सम्राट से। इशिता, नहीं भैया, मुझे भी लग रहा है कि राज कुछ तो छुपा रहा है हमसे। ये बात मैं आपको बताना चाहती थी, पर आप उसी पर शक करोगे, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें अभी हवेली जाना होगा, प्लीज़। समीर, मुझे भी यही लगता है। चलो, कट टू नेक्स्ट पार्ट। सीन 58 आउटडोर होटल। मॉर्निंग कैरेक्टर्स इशिता, समीर, माँ और बिट्टू। सब लोग होटल के सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। समीर कॉल पर बात कर रहा है। समीर, हेलो पाटिल, जल्दी से टीम लेकर हवेली पहुंचो, ओके? मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। सीन 59 इंडोर होटल रूम 1। मॉर्निंग कैरेक्टर्स राज, सम्राट, इशिता, समीर, माँ, बिट्टू। यहाँ राज हवेली का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। सामने सम्राट बड़ी कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा है। सम्राट, आओ राज, आओ बैठो। क्या लोगे, चाय या? राज, चाय हो या शराब, दोस्तों के साथ पीने में मज़ा आता है। सम्राट, हाँ, तो हम कहाँ आपके दुश्मन हैं? दुश्मन का दुश्मन भी तो दोस्त होता है। सम्राट जोर से हंसता है। राज, ये बात तो सही है। वैसे हवेली बहुत अच्छी मेंटेन रखी है आपने, इसके पीछे की मेहनत दिखती है। राज भी हंसते हुए सम्राट को बोलता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हवेली की सारी चीजें वैसी की वैसी, वही पुरानी घिसी पिटी। सम्राट, तुम शायद एक बात भूल रहे हो, मालिक तो नया है।
राज, और नौकर भी। सम्राट चौंक कर बोलता है, मतलब? राज, नौकर या मालिक बदलने से सच थोड़ी बदलने वाला है, और मैं सच जान गया हूँ। सम्राट गहरी सोच में पड़ जाता है। राज, जस्ट चिल ब्रो, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना सम्राट जी, इतनी बड़ी हवेली, अकेले खाना पचाना, ये तो सही बात नहीं है ना। सम्राट, मतलब? जेब में से लॉकेट और फोटोज दिखाता है। राज, वैसे मैं चाहूँ तो ये सब समीर को बताकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा? तुम जेल जाओगे, अंकुश या उसके माँ को ये हवेली मिल जाएगी, लेकिन मेरा क्या? इतनी मेहनत का कुछ फल मिलना चाहिए ना मुझे। सम्राट, मतलब? राज, अब इतने ही भोले मत बनो सम्राट, मुझे मेरे हिस्सा चाहिए, सच को छुपाने का मुआवजा। तुम इस हवेली के सम्राट बने रहो और मैं अपने हिस्से पर राज करूंगा। दोनों हंसने लगते हैं। समीर, इशिता, बिट्टू, इशिता की माँ, ये सब छुपकर सुन रहे हैं। उन्हें जोर का झटका लगता है। सम्राट, राज, तुम बड़े ही चालाक इंसान हो यार। एक बार तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। मेरी इतनी कोशिश के बाद भी तुमने सच का पता लगा ही लिया। क्या बात है, मानना पड़ेगा। जिस बात पुलिस नहीं ढूंढ पाई वो तुमने कर दिखाया। इस बात पर एक पैक तो बनता है। राज, सम्राट, शायद तुम्हें एक बात का पता नहीं कि मैं पुलिस नहीं, राइटर हूँ। हर चीज़ को देखने का हमारा एक अलग नज़रिया होता है, और वैसे भी हम भी थोड़े अलग किस्म के इंसान हैं। चेयर्स। सम्राट, ये बात तो है, चेयर्स। राज, वैसे तुम्हें भी मानना पड़ेगा, क्या प्लान किया था? पहले अंकुश, फिर किशन, फिर पुलिस। मैनेज करना तो कोई तुमसे सीखे। सम्राट, थैंक यू। राज, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब प्लान तुम्हारा अकेले का है। कोई इतना तेज कैसे हो सकता है? कैसे किया आखिर तुमने ये सब? मुझे भी सिखाओ यार। अब तो हम दोस्त हो चुके हैं ना। अगर ऐसी आलीशान लाइफ मिलने वाली हो तो बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। बस हमें भी कोई बकरा मिल जाए। हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है ना। सम्राट, अब सम्राट पूरी तरह रिलैक्स होकर बोलता है, सच में तुम भी मेरी तरह ही सोचते हो। राज, हाँ बिल्कुल। सम्राट, ठीक है, बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। राज, ये हुई ना बात, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। दोनों हंसते हैं। समीर पाटिल को कॉल करके बाहर ही रुकने के लिए कहता है। सीन 60, इंडोर हवेली मॉर्निंग। कैरेक्टर्स: राज, सम्राट, इशिता, समीर, माँ और बिट्टू। सम्राट और राज के रूम में बैठे हैं। सम्राट, बाजू के रूम में समीर और बाकी लोग भी हैं। सम्राट, बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाना पिलाना पड़ता है, बहुत ही संभालना पड़ता है, और वही हुआ अंकुश के साथ। सीन 61, रैंडम प्लेस, रैंडम लोकेशन, फ्लैशबैक। सम्राट राज को हकीकत बताता है, कैसे सम्राट ने अंकुश को शराब और गांजा और ड्रग्स की लत लगाई। घर में, बार में, खेत में वो गांजा और ड्रग्स लेते थे। अंकुश माँ बाप से पैसे मांगता, कभी कभी वो नहीं देते तो अंकुश पैसे चुराता था, दोस्तों से उधार लेता था, नशे में धुत होकर बार में, खेत में, गांव में पड़ा रहता था। लोग उसकी शिकायत प्रताप राव से करते थे। प्रताप राव और अंकुश का कई बार झगड़ा भी होता था। अंकुश को शराब पीकर पड़ा देखकर प्रताप राव और अंकुश की मार होती थी। कोई उसे भाव नहीं देता, दोस्त भी छोड़कर चले गए। जब जब अंकुश घर में अकेला रोता था तो कैसे सम्राट उसे संभालता था और शराब और ड्रग्स देता था। सम्राट का अपनापन देखकर नशे में अंधा अंकुश उसे ही गले लगाता। सम्राट, इस तरह उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसे मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं था। जो भी कहता गया वो करता गया, सब कुछ मेरे मुट्ठी में था। अब मेरे और इस हवेली के बीच में सिर्फ एक इंसान का फासला था, वो प्रताप राव। राज, हाँ, पर क्यों मारा? वो तो वैसे भी मरने वाले थे। सम्राट, अरे इतना इंतजार कौन करता है भाई। वो बुढ़ा मुझे यहाँ आने से मना करने लगा।
मेरे सपने को मुझसे दूर कर रहा था। तभी मैंने एक और जाल बिछाया। साजिश। इस हवेली का नौकर वो प्रताप राव का वफादार था, लेकिन वो बीमार होकर घर गया और उसके जगह पर आया किशन। वो भी वफादार था, लेकिन पैसा पैसा हर चीज़ को बदलने पर मजबूर करता है। मैंने उसे खरीद लिया और फिर मैंने किशन के जरिए धीरे धीरे प्रताप राव के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। राज, क्यों? जहर देकर भी तो ये मामला निपटा सकते थे। सम्राट, ना ना ना, जहर देता तो किशन पकड़ा जाता, और उसके बाद मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, वरना उस बुड्ढे को ऐसे ही मारना होता तो कब का मार देता। राज, क्या बात है, मान गए गुरु। सम्राट, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। और फिर एक रात। दोस्तों, क्या हुआ उस रात? यह खून सम्राट ने किया है या खुद राज ने? चाल किसी की हो, किसके जाल में कौन फंस रहा है? सवाल सवाल और सवाल। मेरे मन में भी ये सवाल गूंज रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सवाल सवाल। तब तक के लिए अलविदा।